द्वारकापुरी, महासागर की गोद में बसी हुई स्वर्ण से निर्मित नगर, रत्न जटित महल, सुगंधित उद्यान, असंख्य सेवक सेविकाएं और उस नगर के हृदय में राज सिंहासन पर विराजमान द्वारकाधीश श्री कृष्ण। परंतु उसी राजसभा में एक दिन पहुंचे एक क्षीणकाय, गेरुआ वस्त्रधारी दरिद्र ब्राह्मण, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ, पैरों में धूल, शरीर पर थकान की रेखाएं। वह कोई और नहीं, कृष्ण के बाल सखा सुदामा थे। शैशव में जिन्होंने कृष्ण के संग गुरुकुल में शिक्षा पाई, पर जीवन की कठोरता ने उन्हें भीख और निर्धनता की ओर ढकेल दिया। घर में अन्न का दाना नहीं, पत्नी और बालक भूख से व्याकुल। पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, द्वारका का राजा आपका सखा है, उनसे कुछ मांग लीजिए, वह आपको खाली हाथ न लौटाएंगे। सुदामा ने उत्तर दिया, नहीं, मैं उनसे कुछ मांगूंगा नहीं, बस एक बार अपने सखा का दर्शन करूंगा। पत्नी ने लज्जा भीगी आंखों से एक गठरी बांधी। पुराने कपड़े में लिपटा सूखा चिवड़ा, यही था निर्धन सुदामा का उपहार। जब सुदामा द्वारका पहुंचे, प्रहरी उन्हें भिखारी समझकर रोकने लगे, पर जैसे ही नाम सुना सुदामा, वैसे ही संदेश पहुंचा कृष्ण तक। और कृष्ण, सखा का नाम सुनते ही वे राज सिंहासन से कूद पड़े, नंगे पांव, आंसुओं से भीगी आंखों से दौड़े और दरवाजे पर खड़े कृषकाय सुदामा को गले से लगा लिया। राजसभा स्तब्ध रह गई। स्वर्ण रत्नों के बीच भगवान स्वयं एक निर्धन ब्राह्मण को आंसुओं में भिगो रहे थे। कृष्ण बोले, सखा, कितने युगों बाद तुम मिले हो, आज मेरा हृदय पूर्ण हो गया। सुदामा सकुचाए, मेरे पास क्या है देने को, इन वैभवों के बीच मेरा सूखा चिवड़ा क्या मूल्य रखता है। कृष्ण ने मुस्कुराकर उनकी गठरी खोली, भीतर से निकला सूखा चिवड़ा। कृष्ण की आंखें भर आईं। उन्होंने वह चिवड़ा मुंह में डाला, मानो अमृत का स्वाद पा लिया हो। कृष्ण ने कहा, सखा, इस चिवड़े में तुम्हारा निष्कलुष प्रेम है, यही मेरे लिए सृष्टि का सबसे अमूल्य उपहार है। जब वे दूसरी बार चिवड़ा खाने लगे, रुक्मिणी देवी ने श्रद्धा से रोक लिया, क्योंकि वे जानती थीं यदि कृष्ण ने फिर एक ग्रास और खा लिया तो संपूर्ण सृष्टि का वैभव सुदामा को मिल जाएगा। परंतु भगवान पहले ही निश्चय कर चुके थे, अब सुदामा का दरिद्र जीवन समाप्त होगा। सुदामा कुछ मांगे बिना लौट पड़े, पर जब घर पहुंचे वहां टूटा फूटा झोपड़ा नहीं, स्वर्ण मणियों से सजा राजमहल खड़ा था। पत्नी रानी के समान सुशोभित, बच्चे रत्न जटित वस्त्रों में प्रसन्न, अभाव का नामो निशान नहीं। सुदामा विस्मित हो उठे, मैंने कुछ नहीं मांगा, पर सखा ने मेरे हृदय की पुकार सुन ली। आज भी यह कथा सिखाती है, भगवान को धन, वैभव या यज्ञ नहीं चाहिए, उनके लिए सबसे मूल्यवान है हृदय का निष्कलुष प्रेम और भक्ति। अगर आप महेश्वर और श्री कृष्ण की ऐसी अद्भुत लीलाएं और भक्ति प्रेम से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका हर क्षण भगवान के नाम से आलोकित हो और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सदैव मंगल हो। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए और दिव्य कथाओं से जुड़े रहिए। भक्तिभाव से देखिए, सुनिए और प्रभु का कृपा स्पर्श अपने जीवन में महसूस कीजिए।